हालेलुया। कितने लोगों के पास अपनी पर्सनल बाइबल की ये कॉपी है? हाथ दिखाएंगे? नहीं, जिनके पास है और घरों में, उनसे देखना चाहता हूँ। कितने जवान हैं जिनके पास बाइबल मुकद्दस नहीं है अपनी जाती? कितने नौजवान हैं जिनके पास अपनी जाती बाइबल मुकद्दस नहीं है, यानी उनकी अपनी कॉपी जिसको वो रीड कर सकते हैं, उनके पास नहीं? कितने लोग हैं? कितनी बहनें हैं? सबके पास है? सबके पास है? कितने लोग लेकर आए? आप दिखाइए। सादगी से कहना चाहता हूं, सख्त बात नहीं करना चाहता, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात, ये अच्छी बात। आपकी बाइबल अगर आपके साथ नहीं है तो इसका मतलब है आपके पास खुदा की रहनुमाई मौजूद नहीं है। आपके पास खुदा की रहनुमाई मौजूद नहीं। जिनके पास नहीं है, इस वीक में जिद करके अपने माँ बाप से पैसे लें। मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि वो कॉपी लें जो फ्री मिलती है। मैं आपको इनकरेज करूँगा कि वो कॉपी लें जो बाय कॉस्ट आप ले सकते हैं। कौन सी कॉपी लें अपने लिए? स्कूल की किताबें फ्री कितने लोग लेते हैं? ऑक्सफोर्ड की आजकल किताब 1800 की आती है। ये ऐसे ही 1800 की, 2022 की। हम अपने बच्चों को वो कोर्स लेके देते हैं, लेकिन हम वो कोर्स, मैं अक्सर देखता हूं कि लोग मुझे कॉल करते हैं, भाई साहब तो बाइबल पे ही ताड़े खोल, तो मुझे थोड़ा सी ना शर्म भी आती है। और भाई साहब वो जो फ्री वाली आई थी, वो मैं उन्हें अक्सर कहता हूं कि OM में जाएं, वहां से आप परचेज करें। जिस चीज पे आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया वो आपके लिए कोई मतलब नहीं रखती। मेरे हाथ में ये जो कॉपी है 5,500 की, आपके पास कौन सी है? कितने लोगों के पास फ्री है? फ्री कितने लोगों ने ली है? कितने लोगों ने फ्री ली है? हाथ उठाइए, कोई मसला नहीं है। मैं आपको इनकरेज करूंगा, एक कॉपी अपने लिए खरीदिए जिसको आप पढ़ सके। फ्री को आपने अलमारियों के अंदर रखा हुआ है। फ्री को आपने कहां रखा हुआ है? अपनी अलमारियों के अंदर रखा हुआ है। ये किताब आपकी जिंदगी बदले। ये किताब, इस किताब को उठाएंगे, ये आपको सरफराज करेगी। कभी इससे शर्माए ना, इसको लेकर जाइए। मैं कभी बाहर जब जाता हूं तो मैंने बाइबल कभी भी बैग में डालकर मैं नहीं लेके गया। मैं हमेशा अपने हाथ में बाइबल लेकर जाता हूं। बैग सिर्फ मैं चर्च में लेकर आता हूं क्योंकि उसमें मुझे चंदा डालना होता है। बाइबल में चंदा नहीं आता, इसलिए मैं चर्च में बैग लेकर आता हूं। वैसे अगर मुझे ट्रैवल करना, लोकल भी जाना है मुझे, तो मैं अपनी बाइबल को अपने साथ लेकर जाता हूं। ये कलाम कौन सा कलाम है? कौन सा कलाम है? जिंदा कलाम। किसका कलाम है? किसका कलाम है? हम कौन है? हम कौन है? हम कौन है? जोर से बोलिए, हम कौन है? हम कौन है? खुदा के लोगों के पास खुदा का कलाम होना चाहिए। आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और वो कलमा बनकर इस दुनिया में आया। वो खुदा का कलमा है, वो खुदा का कलाम है, और वो हमारे साथ मौजूद है। आज कलाम मुकद्दस में से थोड़ी देर के लिए अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। आज मत्ती 13 बाब में से बात करना चाहता हूं, और आज जो पैगाम मेरे पास है वो बीज बोने वाले की तमसील के ताल्लुक से है। किस ताल्लुक से है?
बीज बोने वाले तमसील की तमसील। और इस तमसील में 4 कैटेगरीज हैं। कौन सी? 4 कैटेगरीज। पहली कौन सी जमीन है? नहीं भाई, लाइन से अपनी अपनी बात ना करें, जो इसमें लिखी वो करें। हाँ जी, पहले राह के किनारे। सेकंड क्या है? पथरीली जमीन। थर्ड क्या है? झाड़ी। और फोर्थ क्या है? अच्छी जमीन। हम में से हर कोई इन 4 कैटेगरीज में फॉल करेगा। या तो वो राह के किनारे वाली उसकी हालत है, उसकी कंडीशन है, या वो पथरीली कंडीशन है उसकी, या फिर झाड़ियां, और या फिर क्या है? अच्छी जमीन। अगर कोई मुझे मेरे बारे में पूछे कि भाई साहब आप कौन सी जमीन है, तो मेरा क्या जवाब होगा? कौन सा जवाब होगा? अच्छी जमीन। और आज हम कलाम मुकद्दस में से अपने लिए ये जानेंगे कि हम कौन सी जमीन। ये कलाम हमें बताता है कि हम कौन सी जमीन है, हम कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसकी 3री आयत से, और मैं अपनी ऐनक ले लूं, ये मैंने आज उधार ली है बाइबल। मेरी बाइबल जरा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो मैंने जुनेद भाई से उधार ली। और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कही। देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरे, और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे, जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाए, और जब सूरज निकला तो जल गए, और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे, और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया। और कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल दिए, और कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, और कुछ 30 गुना। खुदावंद के पाक कलाम के बड़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। और ना ही आयत में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। मैं जब इसको पढ़ रहा था तो इससे आगे ही लिखा है, मसीह क्यों तमसीलों में बात करता है, वो क्यों तमसीलों में बात करना चाहता है, या उसने क्यों तमसीलों में बात की। इसकी 13 आयत में लिखा है, मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते, और सुनते हुए नहीं सुनते, और नहीं समझते। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते, और सुनते हुए नहीं सुनते, और नहीं समझते। देखते हुए नहीं देखते, या देखते तो हैं, देखना नहीं चाहते। सुनते हुए नहीं सुनते, और नहीं समझते। यहां पर एक सवाल हम सब के लिए, कि क्या हम देखते हुए देखते हैं, सुनते हुए सुनते हैं, या हम नहीं समझते।
और मसीह तमसीलों में उनसे बात कर रहा है। और फिर आगे यशायाह की पेशनगोई वो बयान करता है, तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रजू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। खुदा की ये मर्जी है अजीजों, प्यारी कलीसिया, खुदा की ये मर्जी है कि हम उसका कलाम सुने और उस कलाम को दिल से समझे। खुदा का कलाम सुने और फिर कलाम को क्या करें, हम दिल से समझे और रजू लाएं और मैं उनको क्या बख्शूं, शिफा बख्शूं। बहुत दफा हम बीमारियों से इसलिए परेशानी और दुख उठाते हैं कि हम खुदा का कलाम नहीं सुनते, हम खुदा का कलाम नहीं समझते, हम खुदा की तरफ रजू नहीं लाते। इसलिए अक्सर हम बीमारियों का क्या होते हैं, शिकार हो जाते हैं। कलाम मुकद्दस ये बात कहता है कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर क्या बख्शता है, शिफा बख्शता है। और लिखा है कौमों को शिफा बख्शता है। वो अपना कलाम क्या करता है, अपना कलाम क्या करता है, अपना कलाम क्या करता है, ये आपके और मेरे लिए नाजिल हुआ है। ये खुदा का इल्हाम है, ये खुदा के मुंह की बातें हैं। हमें जो कुछ अपनी लाइफ में चाहिए, किसी भी सिचुएशन को हमने डील करना है, किसी भी मामले को हमने डील करना है, कोई भी हमें हिदायत या रहनुमाई चाहिए, इसके अंदर सब कुछ मौजूद है। ये खुदा का क्या है, इल्हाम। और खुदा हमें बदलना चाहता है। खुदा क्या करना चाहता है जी? खुदा हमें बदलना चाहता है। खुदा हमारी जिंदगियों को बहाल करना चाहता है। खुदा हमें सेहत और शिफा देना चाहता है। वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर क्या बख्शता है, शिफा बख्शता है। क्या हम खुदा का कलाम सुनते हैं? क्या हम खुदा का कलाम सुनते हैं? क्या हम खुदा का कलाम सुनते हैं? सेकंड, क्या हम खुदा का कलाम दिल से समझते हैं? और क्या हमारा एक्सप्रेशन ऐसा है कि हम उस कलाम को सुने और समझे और फिर खुदा की तरफ हम क्या ले आए, रजू ले आए। हम अपनी लाइफ को खुदा के हुजूर क्या कर दे, सरेंडर कर दे। हम अपनी अकल से अपने फैसले ना करें, हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी के फैसले करें। और अगर ऐसा करेंगे तो ये किताब हमें जिंदगी बख्शेगी। ये राह है आसमान पर जाने के लिए। ये जमीन पर खुदा ने मुझे रास्ता दिखाया है, ये रास्ता मुझे दिया है। ये वो राह है जो आसमान की तरफ क्या करती है, जाती है। इसलिए मैं कहता हूं नौजवानों से, नौजवान बहनों से, अपने भाइयों से मैं कहता हूं अपनी बाइबल को साथ लेकर आइए। आप बाइबल को उठाएंगे, ये आपको आसमान की तरफ उठाएगा, क्योंकि आसमान की राह ये है। 4 कैटेगरीज हम जल्दी खत्म करेंगे। आज गिडियन संडे है हमारे चर्च में। गिडियंस के नुमाइंदे भाई हमारे पास मौजूद हैं, उन्होंने भी
आपसे बात करनी है तो मैं जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा ताकि आपका टाइम बचाया जाए। फिर यीशु उन्हें इस तमसील को समझाते हैं। वो कहते हैं खुदावंद हमें समझा, और वो समझाते हैं। 18वीं आयत में लिखा है, लेकिन मुबारक है तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से नबियों और रास्तबाजों को आरज़ू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, जो कुछ तुम सुनते हो सुने मगर ना सुने। हम मसीह को जानते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट के लोगों के पास मसीह का एक्सपीरियंस नहीं था। वो जानते थे मसीह के बारे में, मसाया के बारे में वो जानते थे, लेकिन उन्होंने मसाया का एक्सपीरियंस नहीं किया था। लेकिन उस वक्त यीशु मसीह जब मौजूद था तो उसने कहा तुम मुबारक हो, तुम्हारी आंखें देखती हैं, तुम्हारे कान सुनते हैं। हम मसीह को जानते हैं। हमने मसीह का बारहा तजर्बा अपनी जिंदगी के अंदर किया। कितने लोगों ने मसीह का तजर्बा अपनी लाइफ के अंदर किया? बारहा उसने हमें सेहत बख्शी, बारहा उसने हमें छुड़ाया, बारहा उसने हमें मुश्किलों में से निकाला, बारहा वो हमारे साथ रहा, बारहा उसने हमें दुश्मनों से बचाया और हमें फतह बख्शी। मुश्किल हालात में वो हमारे साथ है। अजीज कलीसिया, आपको मसीह का तजर्बा है। कहिए आप, हमें मसीह का तजर्बा है, हमें मसीह का तजर्बा है। एक दूसरे से कहिए आपको मसीह का तजर्बा है, आपको मसीह का तजर्बा है, आपको मसीह का तजर्बा है। हालेलुया, हमें मसीह का तजर्बा। अब देखिए वो कहता है वो जमीन जो राह के किनारे, वो जमीन जो राह के किनारे जिसमें बीज गिरा, वो कैटेगरी है जब कोई खुदा का कलाम सुनता है और समझता नहीं, जो इसके दिल में बोया गया और उसे शरीर छीन कर ले जाए। बड़ी सादगी से कहना चाहता हूं, हमने कितनी दफा कलाम सुना है, कितनी दफा कलाम पढ़ा है, मुख्तलिफ लोगों से कलाम की तशरीह को सुना है, लेकिन फिर भी अगर शरीर इस कलाम को हमारी जिंदगी से छीन के ले जाए तो हम बहुत ही बुरी हालत के अंदर मौजूद हैं। हमने पढ़ा, हमने सुना, और फिर भी हम ऐसे रह गए कि हमारे अंदर कलाम की कदर ये है कि इब्लीस आए और कलाम को हमारे अंदर से छीन के चला जाए और हम खाली रह जाए। ये बहुत ही बुरी हालत है। अगर आप इस हालत में या इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो खुशखबरी आपको सुनाना चाहता हूं, मसीह के कलाम को अपने दिलों के अंदर बसने दें, अपनी जिंदगी को राह का किनारा न रहने दें। आपके अंदर खुदा का कलाम रौंदा न जाए, आपके अंदर खुदा के कलाम की तकफीर न हो, आपसे खुदा का कलाम इब्लीस छीन के न ले जाए। इस कलाम की हिफाजत करें, इस कलाम को अपने अंदर समोले, इस कलाम को
अपने अंदर जड़ पकड़ने दे। ये कलाम आपकी जिंदगी में एक कद्दावर दरख्त बनेगा। ये कलाम आपको ईमान से भरेगा, ये कलाम आपको जिंदगी से भरेगा, ये कलाम आपको खुशी से भरेगा, ये कलाम आपको सेहत से भरेगा। अपनी जिंदगी को राह का किनारा ना बनने दें। कोशिश करें। खुदा की बादशाही में शुरू से ही जोर होता रहा है और जोरावर छीन के ले जाते हैं। कलीसिया को जोरावर होना है। इस कलाम को हमें छीनने नहीं देना। इस कलाम को हमारी जिंदगी की गहराइयों में उतरना है, ताकि इस कलाम से फल पैदा हो, इस कलाम से जिंदगी पैदा हो। दूसरी कैटेगरी पथरीली जमीन। कौन सी जमीन जी? दूसरी कैटेगरी ये हो सकती है। और जो पथरीली जमीन में बोया गया, ये वो कलाम है जो कलाम को सुनता और फिर फौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोजा। और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिर फौर ठोकर अजीजों, अपने आप को पत्थर न बनना, पथरीली जमीन न बनो, पथरीली जमीन न रहने। कलाम हमारे अंदर जड़ पकड़े। खुदा के कलाम के लिए हमेशा हमारे अंदर हर तरह की जरखेजी रहे। हम सुनते हैं और भूल जाते हैं, खुशी से कबूल भी कर लेते हैं, लेकिन जब इसको अप्लाई करने की बात आती है, इसके मुताबिक चलने की बात आती है, इसका इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, वहां पर हम क्या दिखा देते हैं? कमजोरी दिखा देते हैं। खुदा का कलाम हमें जोरावर बनाएगा। खुदा का कलाम हमें क्या बनाएगा? और उस वक्त ही जोरावर बनाएगा जब हम अपने दिल में से बसने देंगे। और तीसरी कैटेगरी झाड़ियों में बोया गया। किसमें बोया गया जी? ये वो है जो कलाम को सुनता है। कलाम को सुना। अक्सर लोग कहते भाई साहब कलाम बड़ा अच्छा सी, मैं कहना कलाम भाई जन शुरू तो ही बड़ा अच्छा है, धन्यवाद, पता लगा ये शुरू से ही बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये किसका कलाम है? खुदा का कलाम। झाड़ियों में बोया गया, कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्रें और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रहता। कलाम हम जानते हैं, सुनते हैं, और बाज़ औक़ात हम वही सुनना चाहते हैं जो हमें पसंद है, हम वो नहीं सुनना चाहते जो हमें पसंद नहीं है। अगर आप खुदा के कलाम को जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, तो फिर मुकम्मल तौर पर हमें इस पर अमल करने की जरूरत है, ना कि उसी बात की जो मुझे पसंद है या मेरे हक में है, मैं उसी को क्या करता हूं? मानता हूं। जो मेरे हक में नहीं है उसको मैं नहीं सुनता। तो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है, दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता। ये कैटेगरी बहुत ज्यादा चर्चिस के अंदर,
बहुत ज्यादा दुनिया की फिक्र। वो जे असी खुदा दे कलाम नूं मान लिया ते नाल दे की कहणगे, जे असी खुदा दे नाल चल पे ते साडा महल्ला की कहेगा, साडे रिश्तेदार की कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। दुनिया की फिक्र, दुनिया की फिक्र, दुनिया की फिक्र। याद रखिए, मसीह हमें हर तरह की फिक्र से आजाद करना चाहता है। आजकल एक गीत चल रहा है, ना कर परवाह किसे गल दी, और रखदा खबर हर पल की। तो कोई फिक्रों में ना रहे, परवाह ना करे, मसीह का यकीन करे, खुदा के कलाम को माने। जो इसके अंदर लिखा है वो मेरी जिंदगी की हयात है। जो कुछ भी इसके अंदर लिखा है मरकूम है, मुझे पसंद है या नहीं पसंद है, वो मेरी जिंदगी है। पिक एंड चूज ना करे, कंप्लीटली खुदा के कलाम को माने और अपनी लाइफ्स को सरेंडर करें। आप बरकत पाएंगे और हमेशा की जिंदगी पाएंगे, बढ़ाती पाएंगे, सरफराजी पाएंगे, तरक्की पाएंगे, खुशहाली पाएंगे। और चौथी, जमीन जिसके हम दावेदार हैं। इसके हम क्या है जी? दावेदार। अक्सर किसी से भी पूछें, भाई जी जमीन कैसी? भाई जरखेज है, पूरी तैयार, पानी का खाना भी ना लो क्या चलो। लेकिन जिंदगी में जब अमल नहीं, इसके मुताबिक नहीं, मसीह के काम और उसका कलाम हमारी जिंदगी से जब जाहिर नहीं होता, तो फिर हम जरखेज जमीन। आइए जरखेज जमीन बनने के लिए खुदा के ताबे हो। जरखेज जमीन बनने के लिए क्या हो जाए? क्या हो जाए? क्या हो जाए? क्या हो जाए? खुदा के ताबे हो जाए। वो हमें जरखेज कर सकता है, वो हमें जरखेज कर सकता है, वो हमें जरखेज कर सकता है, क्योंकि मसीह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जो आप सोच सकते हैं उससे ज्यादा खुदा आपकी जिंदगी में कर सकता है। वो हमारे सोच और ख्यालों से ज्यादा काम करने की कुदरत रखता है। अजीजों, आइए आज 19 नवंबर वाले दिन खुदावंद को एक कमिटमेंट दें कि मैं जरखेज जमीन बनूंगा। मैं क्या बनूंगा? खुदावंद तेरा कलाम मैं सुनूंगा, मैं समझूंगा, मैं इसे दिल में रखूंगा और मैं तेरी तरफ रजू लाऊंगा। खुदावंद, मैं तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दूंगा। दाऊद कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। क्यों रख लिया? क्यों रख लिया दिल में जी? ताकि तेरे। आइए दिलों को जरखेज करें, बीज को इसमें गिरने दें, इसमें आने दें। ये बीज आए और हमारे अंदर गहरा हो जाए, इसको पूरी मिट्टी मिले, इसको पूरा पानी मिले, इसको हयात मिले। बीज जब तक मरता नहीं, बीज उगता नहीं। वो हमारे अंदर आए, उससे माहौल मिले, वो हमारे अंदर आए और हमारे अंदर मर जाए और वो हमारे अंदर जिंदा हो और वो हमारे अंदर बढ़े और 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। मसीह कहता है, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुन लिया
ताकि तुम बहुत सा फल और तुम्हारा फल कायम। आइए ज़रख़ेज़ ज़मीन बनिए। खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर जब बोया जाता है तो ये 100 गुना फल। और याद रखिए, किसी ने आके हमें ज़रख़ेज़ ज़मीन नहीं बनाना। इट्स आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुदा के कलाम को सुनते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं खुदा के कलाम को अपने दिल में रख लूं, दिल से समझ लूं, इस कलाम को अपनी जिंदगी में जगा दूं, ये कलाम मेरी जिंदगी में बढ़े और ये कलाम मेरी जिंदगी में मजबूत होता जाए। और जब ये मेरे अंदर मजबूत होगा, मैं भी मजबूत होता जाऊंगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत बख्शे और आपके साथ रहे। अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएंगे।